फेसबुक से अभी आप बता रहे थे कि हम वहाँ से हमें काफ़ी ऑर्डर मिल सकते हैं। अब मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम फेसबुक से ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली या किसी से काम करवाना चाहते हैं फेसबुक से तो वो मोस्टली स्कैम होते हैं। तो कुछ हमें उसमें टिप्स तो ट्रिक्स बताएं कि जिसमें हम उन स्कैम से बच सकें। फेसबुक पे ज़्यादातर हमारा इंटरेक्शन होता है पाकिस्तानियों से, दूसरे नंबर पे इंडियन से, फिर बंगाली आ जाते हैं, फिर आगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंकन आ जाते हैं, फिर इंडोनेशियन है कुछ ज़्यादा, इंडोनेशियंस हैं, एशियन कंट्री, फिलिपाइनीज़ भी आते हैं, नाइजेरियंस भी आएंगे। ठीक है, ये लोग होते हैं, ये ज़्यादातर नाइजेरियंस, हाँ एक माइंड सेट है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है हम। तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने देखना है कि जो सानिया है उसके पीछे अली है, उमर है, कौन है उसके पीछे, ये आपने मेक श्योर करना है कि वो आईडी रियल है कि नहीं है। रियल आईडी और फेक आईडी की आपने जो चेकिंग करनी है वो सिंपल उसकी प्रोफाइल पे जाके विजिट करना है और देखना है कि वो क्या अपनी पोस्ट वगैरह, अपनी डीपीज वगैरह अपलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उस पर लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर फॉर एग्जांपल 30-35 लाइक मिनिमम, नॉर्मली इससे ज़्यादा ही होते हैं, उसकी डीपी के ऊपर आ रहे हैं और वो कंटिन्यूसली अपनी डीपीज अपलोड कर रहा है, ठीक है, और बाकायदा लोग उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो आईडी रियल है। अगर वो बंदा पाकिस्तान से आपको बात कर रहा है लेकिन नाम उसने अंग्रेज़ों वाला लिखा हुआ है और कभी कभी किसी की वीडियो शेयर की हुई है रैंडमली, इट्स मीन कि वो बंदा फेक है, वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पहचान छुपा के काम करते हैं, यानी आईडी तो सानिया वाली या नादिया वाली वो बना लेते हैं। तो वैसे ये सानिया नादिया को मैं जानता नहीं हूँ, ये ज़हन में रखिएगा, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे होंगे। अच्छा, तो आप लोग उससे फ़ोन नंबर मांग लें, ठीक है, व्हाट्सएप पे। हम यही करते हैं, हमारे कारी साहब हैं, ये फेसबुक के ऊपर सारा दिन बहुत सारे लोगों से डील करते हैं। और मैंने आपको बताया कि 95%, 100 में से 95 लोग जो हैं वो स्कैम करेंगे आपसे। लेकिन आज तक हम तकरीबन 2.5 साल से फेसबुक से हायरिंग कर रहे हैं, 2.5 साल से तकरीबन कर रहे हैं, और एक स्कैम हुआ था तकरीबन हमारे साथ, शायद एक ही हुआ है या 2 हुए हैं, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पैसे किसी ने नहीं रखे। $400 एक ट्राई किया था, हमें आइडिया था कि ही कैन स्कैम, और उसने $400 का स्कैम किया था, लेकिन एहतियातन हमने पेमेंट जो हमने सेंड की थी वो पेपाल से की थी। जैसे ही उसने कहा कि उसने रिप्लाई करना छोड़ दिया, 3-4 दिन हमने देखा, फिर हमने रिफ़ंड ले लिया। एक तो अगर आपके पास पेपाल है तो फिर तो आपको डरने की ज़रूरत है ही नहीं है, पेपाल आपको 6 मंथ का मनी बैक गारंटी देता है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, क्योंकि आपका टाइम भी तो ज़ाया होगा ना उसमें, तो आपने उसकी आईडी देखनी है। अगर तो आईडी उसने डिफरेंट किसी नाम से बना रखी है तो उसका फ़ोन नंबर ले लें। जब फ़ोन नंबर लेंगे ना, पहले तो वो देगा ही नहीं, अगर दे देगा तो आपका समझ लें 50% चांसेस कम हो गए हैं। फिर उस पर कॉल पे बात करें, कॉल पे बात नहीं करते लोग, फिर फ़ोन नंबर देखें कि अगर वो पाकिस्तानी है तो उसका कंट्री कोड पाकिस्तानी आ रहा है या किसी यूएस की आईडी से वो उसने व्हाट्सअप बना रखा है, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करें। फिर उसे ये कहें कि अपनी फेसबुक की रियल आईडी मुझे सेंड कर दें। जो बंदा स्कैमर ना हुआ उसको ये चीज़ें सेंड करने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है आपको, फेसबुक पे कोई भी स्कैम नहीं करेगा। दूसरा, अगर बड़ी डील करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको आपने 25 लाख रुपया पे करना है, तो उसे कहें ठीक है फिजिकली हम मिलकर डील कर लेते हैं, 2 बंदे अपने साथ ले जाएं। बड़ी डील्स के लिए तो यही है। छोटी डील्स वाला आपको फार्मूला मैंने बता दिया कि आईडी अगर उसकी लड़की वाली है तो फिर नंबर से आपने उसकी रियल फेसबुक प्रोफाइल लेनी है। अगर वो स्कैम करेगा तो फिर डेफिनेटली आपको पता है कि आप उसको पोस्ट कर सकते हो किसी ग्रुप में कि ये स्कैमर है, और वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा नॉर्मली। दूसरे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप फाइवर यूज़ करें, उसको फाइवर से डील कर लें। अगर आपने हायरिंग करनी है उसे कहें ठीक है मैं आपको फाइवर पे ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फाइवर पे थोड़ा सारा डील करना और वो पे करना थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कस्टमर चार्जेस ज़्यादा हैं, तो आप एसईओ क्लर्क का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, उसमें सर्विस चार्जेस थोड़े से कम है उनके, यानी कमीशन कम चार्ज करते हैं। फिर इसके अलावा आप अपवर्क के ऊपर एक पेमेंट मेथड डील करने का डायरेक्ट पेमेंट वाला ऑप्शन होता है, अपवर्क देता है, उसके थ्रू डील कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी का फेसबुक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी फेसबुक से रिलेटेड पूछना हो, फेसबुक पे आपने मेक श्योर ये करना है कि जगह जगह जाके दूसरी इररेलेवेंट पोस्ट के ऊपर कमेंट नहीं करने, अपनी गिग लिंक नहीं अपलोड करना। मैं नॉर्मली कोई वीडियो ऊपर जाती है ना मेरी, या कोई पोस्ट ऊपर जाती है जिसमें कुछ 100-200 कमेंट आ जाते हैं, उसमें एक आधा ऐसा होता है जो अपनी गिग ऑफर कर रहा होता है कि आई विल क्रिएट अ लोगो फॉर यू, या आई विल डू अ एसईओ फॉर यू। वहाँ पे आप अपनी जो समझ लें कि अपनी आईडी की जो रिस्क है ना वो बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी आईडी डिलीट भी हो जाती है, फेसबुक कर देता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है, रेलिवेंट कमेंट करना है और रेलिवेंट पोस्ट के अंदर करना है, और टारगेटेड मार्केटिंग करनी है। ब्लाइंडली मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं फेसबुक से रिलेटेड।
कभी आया ऑर्डर आज तक किसी को आया हो? शेयर करने का तब फ़ायदा होता है जब आपको लगे कि जहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो फाइवर पे ऑर्डर करने वाले हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा आपको मिले जो कभी आपको फाइवर पे ऑर्डर कर दे, शायद ही को मिले। आपके फ्रेंड कहाँ के होते हैं? यूएस के तो होते नहीं हैं, पाकिस्तान के होते हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इंडियंस होंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो आप अगर अपनी आईडी को, अपनी गिग को फेसबुक अपनी प्रोफाइल पे शेयर करते हैं ऐसा जिस तरह डायरेक्ट लिंक शेयर करते हैं, एक तो फेसबुक उसको रीच नहीं देता, 4-5 लाइक आएंगे आपके सिर्फ। अगर आप यूट्यूब का लिंक शेयर करते हैं ना या किसी और वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं, आपकी डीपी के कंपैरिजन में आप अपनी अभी डीपी लगा के सेंड करें, प्रोफाइल चेंज करें, उस पर 100-200 लाइक आएंगे आपकी टोटल एवरेज पर फ्रेंड लिस्ट से इसके मुताबिक। अगर आप किसी और वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक वहाँ पे शेयर करते हैं तो आपको रीच ही नहीं मिलेगी, उसका फ़ायदा ना होने के बराबर है। उससे बेटर ये है कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग करें, वहाँ पे पोस्ट करें, पहले उससे डील करें। यानी किसी बंदे ने लिखा है कि मेरी वेबसाइट के बैकलिंक जो है वो मुझे रिमूव करवाने हैं, मुझे अपनी वेबसाइट के बैकलिंक जो है वो मेरी ठीक नहीं है, वो मैंने रिमूव करवाने हैं, तो बाकी भी साइलेंट पे लगा लें, हाँ, ताकि हम बात कर सकें। अच्छा, आप वहाँ पे डायरेक्ट अपनी लिंक का लिंक दोगे ना तो कभी भी बहुत कम चांसेस हैं वो आके आपको वो करे। आप उसको इनबॉक्स मैसेज करें, उसे एक बताएं, एक लॉजिकल रिप्लाई करें कि आपकी वेबसाइट के जो बैकलिंक हैं वो अगर लो क्वालिटी के हैं तो मैं उनको आइडेंटिफाई करके सर्च कंसोल के थ्रू मैं उनको डिसअलो कर सकता हूँ। वो बंदा आपकी बात से समझ जाएगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है। बात की समझ आ रही है ना? तो फिर आप उसको ऑर्डर लेना चाहते हैं तो आप अपने उसको फाइवर पे भी कह सकते हैं, जहाँ मर्जी आप चाहें उसको ऑर्डर ले सकते हैं। इस तरीके का फ़ायदा होता है। मैं तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे फेसबुक पे गिग लिंक शेयर करने से कभी ऑर्डर नहीं मिला, और ना ही आज तक मुझे किसी ने आके ये बताया। यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे शायद उनको पता हो कि कभी भी ऐसे नहीं आता, लेकिन टारगेटेड मार्केटिंग से आपको आ जाएगा। ओके, फाइवर तो बहुत कुछ कहता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ग्राउंड रियलिटीज़ भी वही हों। ज़्यादातर फेक होते हैं, पाकिस्तानियों ने बना रखे होते हैं वो। हाँ, यूएस के आप ग्रुप ढूंढें, यूएस के, और वहाँ पे यूएस के मेंबर हों प्योर, वो बेहतरीन है। वो होता है टारगेटेड मार्केटिंग। आप अपनी प्रोफाइल पे करेंगे, इरेलीवेंट ग्रुप्स में करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, और ना ही उससे कोई आपको कुछ ऑर्डर आएंगे, आपकी गिग की रैंकिंग भी नहीं बढ़ती है। हमने बड़ा सही से, मैं फाइवर का ऑप्शन रखा हुआ है, मैं फाइवर का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अबाउट फेसबुक? फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी। मेरे साथ एक मरतबा स्कैम हुआ था, और वो ऐसे हुआ, स्कैम क्या हुआ था, यानी फेसबुक में मेरी आईडी थी, वो रिफ्रेश करने पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा था। क्या आ रहा था? समथिंग वेंट रॉन्ग, रिफ्रेश करने। तो उसने असल में मुझे क्विकली बताएं, आपने आधा घंटा पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे एक बंदा था, उसने बोला है कि मैं अपनी जो सेल करना चाहता हूँ, हाउस घर सेल करना चाहता हूँ फेसबुक मार्केट प्लेस पे, आपने सिर्फ उसकी पिक्चर्स लगानी है और डिटेल्स आपने एंटर करनी और आपको जो है वो पेमेंट में कर दूंगा। और ये मैंने जो ही किया तो वो आगे से जब रिफ्रेश किया, उसको मैसेज भी किए तो उसने आगे से वो ब्लॉक कर दिया।